बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो राधा मैया की जय। देखिए पापांकुशा एकादशी का महात्मा आज हम जानेंगे। देखिए शुरुआत करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन अब कृपा करके ये बताइए कि अश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन मात्र भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करके ही मिल जाती है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। यदि किसी अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातनाएं नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शिव भक्त है यानी शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में जाकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मात्र पक्ष की 10, पिता पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य स्वरूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। श्रेष्ठ दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम, स्थान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातनाएं नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घ आयु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले ही पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा पुरुष ऐसे ही होते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा का महात्म्य मैंने वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार से पद्म पुराण के अंतर्गत पापांकुशा एकादशी का महात्मा यहाँ पे संपन्न हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।